गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट वन इज द एरर। एरर की डिस्कशन करेंगे डायमेंशनल वाले पार्ट में ही। नेक्स्ट थिंग, एरर से मेरे पास क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। एरर क्या चीज है, आप सब पढ़े हुए हो बेटा। एरर बेसिकली ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक्स आइडिया ले लेता हूं जिससे आपको एरर के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 मीटर क्लॉथ लेने गया एक शॉप पर। शॉपकीपर ने मुझे 5 मीटर क्लॉथ की जगह 5.1 मीटर क्लॉथ प्रोवाइड करवा दिया। तो यहां पर जो मेरे पास एरर आता है वो आ जाता है 0.1 मीटर का। 5 मीटर क्लॉथ लेना था मुझे, लिया कितना 5.1 मीटर क्लॉथ लिया। तो हमने क्या कह दिया भैया, एरर 0.1 मीटर का। लेकिन जो क्वेश्चन उठाएंगे हम वो एरर के कुछ एक पार्ट्स में से हमने पिक करना है। उन पार्ट्स को मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन पिक कर रहा हूं मैं, तो एरर इन सम की बात करूंगा, एरर इन डिफरेंस की बात करूंगा, एरर इन प्रोडक्ट की बात करूंगा, एरर इन डिवीजन की बात करूंगा। तो इन 4 पॉइंट्स में मैंने एरर को कवर अप कर लेना है बेटा। उसके बाद परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इन एरर्स की वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए बेटा, हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला जो मुझे आज डिस्कस करना है वो चीज डिस्कस करनी है एरर इन सम। समझ लेना बेटा एक बार इस चीज को। मैंने 2 क्वांटिटीज ली बेटा, एक ए एक बी। इन दोनों क्वांटिटीज को जब भी जैसे ही मैं मेजर करने लगा, इस ए क्वांटिटी में एरर आ गया डेल्टा ए। रीजन जो भी रहा बेटा, जब मैं बी क्वांटिटी को मेजर करने लगा, बी क्वांटिटी में एरर आ गया डेल्टा बी। ए में भी एरर आ गया और किस में भी एरर आ गया, बी में भी। तो इन दोनों क्वांटिटीज को एक्चुअली मैंने ऐड करना था। इन दोनों क्वांटिटीज को एक्चुअली मैंने ऐड करना था। तो जो एरर होगा भी, इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करके क्वांटिटी आई एक्स। ऑब्वियस सी बात है, जो क्वांटिटी इन दोनों को ऐड करके आ रही है, जब ए में भी एरर है बी में भी एरर है, तो थर्ड क्वांटिटी में भी एरर होगा। दैट इज एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब प्लस माइनस डेल्टा एक्स जो एरर है, ये मैं इन दोनों क्वांटिटीज से कैसे निकालूंगा, ये चीज चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये प्लस माइनस डेल्टा एक्स जो आएगा, प्लस माइनस भाई एरर, भाई कोई क्वांटिटी में 5 kg लेनी थी, वो हो सकता है 5.1 kg भी आ जाए, हो सकता है 4.9 kg भी आ जाए। प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो जब भी मुझे सम में एरर निकालना है तो मैं इंडिविजुअल क्वांटिटीज के एरर्स को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास सम में एरर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। अब जैसे, और क्वांटिटी फाइनली कैसे लिखी जाएगी, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी दैट इज एक्स की जगह आप लिखोगे ए प्लस बी, एरर की जगह आप लोग लिखोगे प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी।
अब इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कैपेसिटेंस का, जिसमें मुझे एरर इन सम थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर थे, एक C1 एक C2। दो कैपेसिटर थे, एक C1 था, दूसरा क्या था, C2 था। C1 और C2 को मैंने पैरेलल में अरेंज कर दिया। कौन सा अरेंजमेंट कर दिया, पैरेलल अरेंजमेंट। कहता है भी C1 की वैल्यू थी 2.1 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैरड। C2 की वैल्यू थी मेरे पास 1.2 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड। ये दोनों वैल्यूज थी मेरे पास C1 और C2। कहता है इन दोनों कैपेसिटर को आपने पैरेलल में अरेंज किया तो आपको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है विद एरर लिमिट। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पैरेलल अरेंजमेंट में आपने ध्यान रखना है CP से मैं रिजल्टेंट लिखूंगा, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 रहेगा। अगर एरर है तो विद एरर मैं एड अप कर दूंगा। क्लियर है? अभी तक मैंने डिस्कस किया भाई जब भी एडिशन करना है तो मेन टर्म के लिए इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर देता हूं। कितना आ जाएगा, 3.3 प्लस माइनस एरर 0.2 प्लस माइनस 0.1 0.3 माइक्रोफैरड। इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, फाइनल आंसर आ गया मेरे पास एडिशन का। क्लियर है? सेम, ये तो कैपेसिटेंस पैरेलल की वो बात कर सकता है, तब आपने कॉन्सेप्ट लगा देना एडिशन का। अगर वो रेजिस्टेंस सीरीज की बात कर दे, रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात कर दे, वो किस चीज की डिस्कशन कर दे, रेजिस्टेंस इन सीरीज की वो डिस्कशन कर दे हमारे पास, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए भी वो उसने दे दिया मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस, एक R1 दूसरी R2। पिछले क्वेश्चन से एक टर्म भी ध्यान रखनी है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, मेजरिंग यूनिट फैरेड। जनरली कैपेसिटेंस फैरेड में बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए हमने बहुत छोटी यूनिट यूज करी, दैट वन इज द माइक्रोफैरेड। बट कैपेसिटेंस फैरेड के साथ यूज होगी। क्वेश्चन आ सकता है भी कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, तो आप उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ले लोगे, भाई वहां फैरेड है तो फैरेड लगाओगे, माइक्रोफैरेड है तो माइक्रोफैरेड लगाओगे। क्लियर? रेजिस्टेंस किस में मेजर होगी, रेजिस्टेंस मेजर होगी ओम में। सीरीज में भी रेजिस्टेंस ऐड होती है, कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐड होती है, रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होती है, दैट इज 2 प्लस माइनस 0.3 ओम। R2 3 प्लस माइनस 0.1 ओम। फिर वही चीज आ गई हमारे पास, भाई रेजिस्टेंस सीरीज में थी, RS फाइंड आउट करना था मुझे। दिस वन इज द R1 प्लस R2, विद एरर लिमिट्स ऐड कर देंगे। रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 प्लस माइनस 0.3 0.4 ओम। ध्यान रहेगा इतना। नेक्स्ट, एरर इन सब्ट्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा एरर इन सब्ट्रैक्शन की बात। जब मेरे पास एरर को मैंने सब्ट्रैक्ट करवाना है, एरर को क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, मैं उस चीज की डिस्कशन लूंगा। सिंपल कॉन्सेप्ट रहेगा, फिर वही क्वांटिटीज ली मैंने, दो क्वांटिटीज ए और बी क्वांटिटीज ली। ए क्वांटिटी को मैंने मेजर किया तो इसमें आता है प्लस माइनस डेल्टा ए के साथ प्लस माइनस डेल्टा बी के साथ। सब्ट्रैक्शन करके रिजल्ट बन जाता है
x प्लस माइनस डेल्टा x के साथ। रिजल्ट किसके साथ बन जाता है? प्लस माइनस डेल्टा x। इसमें एरर लिमिट्स भी सेम वैसे ही निकालोगे जैसे आपने एडिशन में निकाली हैं। सब्ट्रैक्शन की एरर लिमिट्स भी आप प्लस माइनस डेल्टा x सेम डिट्टो ही लिखना, कुछ भी नहीं करना आपने। एरर लिमिट्स को आपने जस्ट ऐड ही करना है बेटा। एरर लिमिट्स ऐड ही होंगी, लेकिन ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट होंगी। क्लियर? एरर लिमिट्स, ये चीज ध्यान रखनी है, दिस टर्म शुड बी एडेड एंड दिस प्रीवियर टर्म शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ए और बी में सब्ट्रैक्शन होगा, डेल्टा ए डेल्टा बी में एडिशन होगा। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा हमारे पास किस तरह से हमें वर्कआउट करना है इस चीज को लेकर के। जैसे कहता है एक टर्म ए मेजर करी मैंने विद एरर लिमिट 5 प्लस माइनस 0.4 मीटर्स। एक ए टर्म थी। सेकेंडली बी टर्म, ये मेजर हुई 3 प्लस माइनस 0.2 मीटर्स। अब यहां पर यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपने एरर को सब्ट्रैक्ट करना है। एरर को आपने सब्ट्रैक्ट नहीं करना, एरर को जस्ट आपने ऐड अप कर लेना है। अब डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x, 5 में से 3 गया 2, 5 में से जो स्टार्टिंग टर्म है इसको सब्ट्रैक्ट ही करना है आपने। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 2, 0.4 और 0.2 आपने ऐड ही करने हैं, दैट इज 0.6। इतना ध्यान रहेगा। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे एरर में मल्टीप्लिकेशन का। किस चीज का रूल डिस्कस करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे आज। डिवीजन का भी सेम फॉर्मूला रहेगा, मल्टीप्लिकेशन का जैसा है वैसा ही फॉर्मूला किस चीज का रहेगा बेटे? डिवीजन का। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, यहां पर थोड़ा सा टर्म्स चेंज हो रही हैं। जैसे सुनो, एक टर्म थी a प्लस माइनस डेल्टा a, एक टर्म थी b प्लस माइनस डेल्टा b। इन दोनों टर्म्स को अब मल्टीप्लाई कर दिया गया, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया गया और मुझे कहता है एरर फाइंड आउट कर दो। एरर फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भाई रिजल्ट आया x प्लस माइनस डेल्टा x, मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट कितना आया? x प्लस माइनस डेल्टा x। मल्टीप्लीकेशन के लिए डेल्टा x बाय x का यूज करोगे आप, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। ये टर्म आपने यूज करनी है सिर्फ और सिर्फ एरर को फाइंड आउट करने के लिए। दिस टर्म इज यूज टू फाइंड आउट द एरर। अब देखो बड़े ध्यान से समझना, इस चीज को मैं चेक करता हूं। a प्लस माइनस डेल्टा a देता है वो 3 प्लस माइनस 0.1, b प्लस माइनस डेल्टा b देता है 2 प्लस माइनस 0.2। इन दोनों की मैंने मल्टीप्लिकेशन करवा दी, इन दोनों की मैंने मल्टीप्लिकेशन करवाई, तो मुझे जस्ट कहता है भी एरर निकाल दो, मल्टीप्लिकेशन में एरर निकाल दो बेटा।
भाई ए और बी दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में एरर गिवन है, तो आपने मल्टीप्लिकेशन एरर निकालना है। मल्टीप्लिकेशन एरर के लिए आप डेल्टा x बाय एक्स का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? डेल्टा x बाय एक्स। डेल्टा x बाय एक्स, सबसे पहले x क्या है? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। मैं बात कर लेता हूं बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ गई? 6। 3 2 जा 6 आ गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहां भी लगा दो प्लस माइनस, डेल्टा ए 0.1 बाय कितना है? 3 प्लस डेल्टा बी 0.2 बाय 2। क्लियर है? अब इस साइड एलसीएम ले लेते हैं। 6 2 0.2 प्लस 0.6, 6 से 6 नीचे वाला कैंसिल आउट कर देता हूं। एरर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा एक्स आ जाता है, प्लस माइनस 0.8। ये मैंने एरर लिमिट निकाल दी मल्टीप्लिकेशन में। जो क्वेश्चन देगा वो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड दे सकता है क्वेश्चन। भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो विद एरर लिमिट्स, ध्यान रह जाएगा। डिवीजन के भी क्वेश्चन सेम इसी फॉर्मूले से आप लोग परफॉर्म करोगे। आज प्रैक्टिस सेट करना है आप लोगों ने, और जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं मेरे साथ डिस्कस करोगे। कुछ क्वेश्चंस कल मैं एरर लिमिट के साथ आपके साथ और डिस्कस करूंगा। ओके बेटे।